शुरू किया उन्होंने बलूचिस्तान के दूरदराज इलाके जिसको माशकेट कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ दूरदराज इलाका नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में अगर माशकेट की तारीख और बलूचिस्तान के हवाले से देखा जाए, माशकेट बलूचिस्तान का एक अहम मोर्चा है, बलूचिस्तान का एक अहम शहर है जो आपकी जो है माते की तरह है। ईरान की जानिब अगर जितने शहर आबाद हैं, मैं तो ये समझता हूँ सर जावेद साहब ने साहब ने सारी तफसीली बातें आपके सामने की होंगी, और जो मुतासरीन हैं जो 700 किलोमीटर जो है सभी इस गर्मी में लॉन्ग मार्च करके आए होंगे, अपना सारा किस्सा आपके पास बयान किया होगा। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान इसी से तकलीफ करे। आप जितने साथी हजरात बैठे हुए आप लोगों को राहदारी या वीजा दे दें, आज जावेद साहब और हम बंदोबस्त करेंगे आपको अपने जो ईरान के अंदर इस तरह के बलोचों के शहर है, सिर्फ उनका एक झलक आपको दिखा, वहां पर जाएं, क्या सहूलियात दी गई है उनको, बिजली मुफ्त है, सड़कें वहां पर आबाद हैं, वहां पर लोगों को तमाम तर सहूलतें मुयसर हैं। लेकिन जब बात आ जाती है बलूचिस्तान के पास जो हमारे सरहदी इलाकों में, वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं है, रोशनी के लिए बिजली नहीं है, चलने फिरने के लिए सड़कें नहीं है, तालीम के लिए स्कूल नहीं है, बीमारों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार के लिए उन्होंने कारखाने नहीं लगाए, जमींदारी के लिए उन्होंने सहूलियात नहीं है। जब एक मुल्क अपने शहरियों को कोई एक चीज भी नहीं देता, मुझे हुकूमत पाकिस्तान बताए कि उसने अपने पैसे से आज तक पाकिस्तान का झंडा भी माशकेल नहीं पहुंचाया। माशकेल में आज तक जब पहली दफा मैं एमएलए बना, पहला एक पीसीसीएल का एक छोटा सा जो एक्सचेंज था या वो हमने वहां पर स्टार्ट किया। उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान की 250-300 ईंट भी वहां पर मौजूद थी, मां सिवाय एक दो ये टर्की के चेक पोस्ट होंगे जो बलूचिस्तान में हमेशा से होंगे। अगर इनको आप अपना शहरी समझते हैं तो मेरे ख्याल में आज इनको 700 किलोमीटर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर रोजाना अपने डीएसआर जिसको कहते हैं डेली सिचुएशन रिपोर्ट, उसमें बताते हैं कि लोगों में तशवीश पाई जाती है। तो उस डीएसआर की बुनियाद पर उसी दिन यहाँ से हुकूमत बलूचिस्तान सेक्रेटरी साहब को, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी को भेजकर वहां के माशकिन के लोगों से ये बात, ये फ्रंट लाइन डिफेंडर के, अगर जिस सरहद की बात करते हैं, आपकी फौजें, आपके सिपाही वहां खड़े नहीं होंगे, जिस सरहद की हिफाजत की बात होगी, बलूचिस्तान की जमीन की बात होगी, पहले लोग यही माशकिन के लोग होंगे जो अपनी लाठी बंदूक तलवार के साथ खड़े होकर इस सरहद की हिफाजत करें। लेकिन आज सबसे ज्यादा बता आप जीवरी से लेकर चमन तक देखें, किसी एक सरहद पर देखें कोई एक शहरी मुतमईन है? दुनिया में सरहदों पर रहने वाले शहरी सबसे ज्यादा होता है। बलूचिस्तान पे सरहदों पर रहने वाले शहरियों को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता, जानवरों से वाला सलूक किया जाता है। ये तो मेरे ख्याल इस मुख्तसर से तजावीज़ के साथ के सामने है। आप वहाँ रोजाना लोगों की जिंदगी देखें, अगर वो गाड़ी में सामान ले जा रहा है तो आधा सामान उतार दिया जाता है, अगर गाड़ी में मामूली से अपने इलाके की जमींदारी के लिए, दुकानदारी के लिए कुछ तेल ला रहा है तो आधा तेल ऐसी वाले उतार देते हैं। ये लोग बेचारे गरीबी के लिए कुछ कारोबार करते हैं, किसी भी चीज में ये हुकूमत पाकिस्तान को, मैं तो ये समझता हूँ लाहौर में बैठे हुआ शख्स हुकूमत पाकिस्तान को इतना टैक्स नहीं देता जितना हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेबों में इन गरीबों के पैसे जाते, चेक पोस्टों के नाम पर, पत्ते के नाम पर, इनके सामान के उतारने के नाम पर। और बदले में मैं ये समझता हूँ जब तक माशकिल की जितनी यहाँ पर बात करें आप उसको समझेंगे। आप एक साथियों का जो है ग्रुप, आप अपने साथियों पर मुश्तमिल एक आपको टीम बनाए और जाए बलूचिस्तान के उस बदहाल, उस पसमंदहाल इलाके का। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जिस रेकोर्डिंग की बात की जा रही है, उस रेकोर्डिंग के लिए जमीन तो यहाँ पे मार्केट से दी जाती, कहते हैं जी इसका सोना और तांबा और चांदी पता नहीं जो कुछ है उसको ग्वादर पे गुजारने के लिए ये रास्ता पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लोगों के लिए कोई सड़क तामीर नहीं की जाती। ये सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो बदहाली है, हम हमेशा से यही बात करते चले आ रहे हैं कि अगर इस मुल्क में बलूचिस्तान सूबाई इकाई है तो एक एमपीए, मैं भी एमपीए रहा हूँ, ये मैंने बैठा है, हमें कोई बताए कि बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी, हम एफसी को मिन्नतें करें, उसके पांव पड़े, हम सेक्रेटरिएट में चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब की मिन्नतें करें, उनके पांव पड़े के लिए, हम पुलिस के पास जाएं, हम यहाँ पर सेक्टर ब्रिगेड और इंटेलिजेंस इदारों के पास जाएं, सियासत कोई नामनियाद तो सूबाई हुकूमत किसके पास है? ये तो बहुत मामूली सी चीजें हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि फुटबॉल की तरह सिटिंग एमपीए मिनिस्टर जब आप ये होते थे सेक्रेटरी के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है, डिप्टी कमिश्नर के पास है, कमिश्नर के पास है, संजीदा से इनके मुतालबात है। और ये मुतालबात मैं अपील पेश करता हूँ इनको, इनके हौसले को, जज्बे को, कि वो गर्मी में यहाँ से 700 किलोमीटर का
इनके लिए सिर्फ ये मसाइल नहीं, इनके तालीम का भी मसला। वाशक वो जिला है, वो इलाका है जहाँ पर अभी तक एक कॉलेज तक, जहाँ तक एक अच्छी सी स्कूल नहीं, एक अच्छे से हॉस्पिटल के 1-2 प्रोजेक्ट शुरू किए वो अभी तक मुकम्मल नहीं, सड़कें नहीं, बिजली इनको मुफ्त मिलनी चाहिए। ईरान सरहदों पर रहने वाले तमाम अपनी आबादियों को मुफ्त बिजली, मुफ्त तेल, मुफ्त गैस के सिलेंडर और वो क्या कहते हैं कि सब्सिडाइज, कम रियायत पर जो वो राशन फराम करता है। वो भाई बेजार है हमें आपकी सब्सिडी से, मुफ्त राशन से। ये गरीब आदमी खुद भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, गधों की तरह जो है अपने कंधे पर जो है एक एक सुन ले आते हैं। आप इसी के भी पीछे पड़े हुए, क्योंकि हम इसको भी बंद करेंगे। ये बाकायदा तौर पर लग यही रहा है कि कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान की आज बदहाली की कर्जों की जिम्मेदारी मार्शेल के लोगों ने, वो सारा पाकिस्तान का कर्ज उनके सामने बॉर्डर को बंद कर देंगे, पाकिस्तान के सारे कर्ज खत्म। ऐसा नहीं है। तो हम इनके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इनके तमाम तर मुतालबात की नजर हिमायत करता है, बल्कि हम ये समझते हैं कि अगर इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया, इनके नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, जिले के नुमाइंदे बैठे हैं, ये खुद बैठे हुए हैं, जो भी कदम ये उठाएंगे इस्लामाबाद तक भी लॉन्ग मार्च करेंगे, हमारा वादा है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ। और मैं साथ में ये भी गुजारिश करता हूँ कि तमाम सरहदों पर रहने वाले जितनी भी आबादी जो हमारी बात सुन रही है वो यकजा हो, चमन से लेकर जीवनी तक। इस वक्त सरहदों पर रहने वाले लोग जो है वो तीसरे दर्जे की जिंदगी, शहरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों को अकेले अकेले 500,000 की तादाद में जमा होना नहीं पड़ेगा। पूरे बलूचिस्तान की सरहदों के हवाले की ऐसा पॉलिसी, ये सरहद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, फ्रंटियर कोर की जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी की है। वो हमारे बिस्तरे, बोरियां, हमारे तेल, हमारी गैस, किस चीज को चेक करने का कार्य उसे खत्म किया जाए। बलूचिस्तान में 20 साल तक लड़ाई इसी बात की है। बलूचिस्तान पार्लिमानी कमेटी 2006 में जिसकी रिपोर्ट आई है, जिसका मैं खुद मेंबर था, हमने यही रिकमेंडेशन की थी कि एफसी का काम हमारी माओ बहनों के दुपट्टे उठाकर उनसे ये नहीं पूछना है कि तुमने कितना चावल उठाया, कितनी चीनी है, कितना घी है तुम्हारे, उसको अगर कोई इतना मिल जाती है बम धमाके की बनाने की, सिक्योरिटी एजेंसी का काम सिक्योरिटी का, स्मगलिंग रिलेटेड सारे काम है वो इस वक्त जो है फेडरल अथॉरिटीज है, इदारे हैं, उनको करना चाहिए। और ये जितनी ज्यादती है इनके साथ खत्म हो जाए। शुक्रिया।